गुड इवनिंग दोस्तों, माई सेल्फ इज चंदन यादव। जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है कि आर्थोस माने ज्वाइंट, पोडिया माने लेग, मतलब इसके जो लेग हैं, जो इनके लेग हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो आज हम लोग इसका सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसके बाद हैबिटेट और इनकी बॉडी कैसी है, डाइजेशन कैसी है, एक एक हेडिंग को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो हम शुरू से सभी फाइलम में इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन से ये पता चल जाता है कि इनमें सिमेट्री कैसी है, इनमें सिलोम कैसा है, इनकी बॉडी में सेगमेंटेड है कि नहीं है इनकी बॉडी। तो ये सब पता चल जाता है, मतलब इनके बॉडी में क्या कैसा है स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात किया जाता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो ये बाइलेटरल सिमेट्री इसमें पाई जाती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और सेगमेंटेड होती है। एंड सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोमिक होती हैं विथ आर्गन सिस्टम, ग्रेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया है। अब देखो हम शुरू से ही आपको बताते हैं कि सभी फाइलम में डिस्कस किए हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे कहते हैं। इसमें तीनों जर्म लेयर की उत्पत्ति हो गई है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों की उत्पत्ति हो गई। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि सबसे पहले किस लेयर की उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडोडर्म की उत्पत्ति होती है, और सेकंड नंबर पे इक्टोडर्म, और थर्ड नंबर पे उत्पत्ति होती है मीजोडर्म पे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तीनों लेयर की उत्पत्ति हो गई। जन्म जन्म लेयर मतलब ये इंडोडर्म हो गया, ये मीजोडर्म, और इसके बाद ये हो गया इक्टोडर्म। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुआ है, और सेकंड नंबर पे इसका, और थर्ड नंबर पे इसका होता है। मतलब इंडोडर्म का सबसे पहले होता है, इसके बाद जो होता है इक्टोडर्म के होता है, और मेजोडर्म का उत्पत्ति थर्ड नंबर पे होती है। इस चीज को याद रखना। अब सिलोमेट एनिमल मतलब इसमें ट्रू सिलोम पाए जाते हैं। बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन के बीच में पेरिटोनियम की लेयर पाई जाती है, मतलब ट्रू सिलोमेट होते हैं। और आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इनका देखेंगे जैसे बॉडी। आर्थ्रोपोड की बॉडी जो होती है, इसमें काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, इनके बॉडी के ऊपर काइटिन की बनी लेयर पाई जाती है। मतलब इनकी स्केलेटन एक्सोस्केलेटन जो होती है काइटिनियस होती है। देखो इसमें लिखा है बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। और ये तो बहुत अच्छा बात लिखा है कि इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा यदि संख्या में पाए जाते हैं तो आर्थ्रोपोड, मतलब लार्जेस्ट फाइलम है ये आर्थ्रोपोड। इसमें सबसे ज्यादा एनिमल आते हैं, मतलब 2/3 स्पीसीज जो होते हैं पूरे फाइलम। अभी तक तो 13 लाख स्पीसीज, 13 लाख खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 2/3 स्पीसीज सिर्फ आर्थ्रोपोडा के ही होते हैं। इसका मतलब ये लार्जेस्ट फाइलम है, और लार्जेस्ट फाइलम है तो इसका मतलब ये अपने एडाप्टेशन किए हैं, अपने बॉडी में सरवाइव करने के लिए तरह तरह के एडाप्टेशन किए हैं जिससे ये सरवाइव कर ले। क्यों, अभी तक तो हम लोग और फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा ये सब पढ़े थे, क्यों इनकी संख्या ज्यादा नहीं हुआ, क्यों आर्थ्रोपोड की ही ज्यादा हुए। इसके पीछे इनकी एडाप्टेशन है कि ये अपने बॉडी में कुछ मार्फोलॉजी के लिए कुछ चेंज किए हैं, जिससे इनका इनके ऊपर कोई अदर, जैसे प्रेडेटर जो होते हैं हम लोग पढ़ते हैं, तो मतलब प्रीडेटर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो मतलब ये अपने बॉडी में एडाप्टेशन किए हैं, और एडाप्टेशन में क्या किए हैं, सबसे पहले ये एडाप्टेशन में तो अपने बॉडी में क्यूटिनियस एक जो स्केलेटन बना लिए, जो बहुत हार्ड होता है। कभी आप केचुआ को देखे होंगे जो पानी में रहते हैं, इतना हार्ड होता है कि उसको ईंट से भी मारो तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके अंदर चला जाता है, वो तो बच गया ना। वो इसी प्रकार ये अपने बॉडी में एडाप्टेशन किए हैं। तो ये मोस्ट मोस्ट देखो इसमें लिखा है दीज आर मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल, इस पृथ्वी पे सबसे सक्सेसफुल एनिमल हैं। और ड्यू टू द प्रेजेंट, क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसमें प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन मतलब काइटिनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और नंबर 2 नंबर पे पोजीशन पे
इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेज, मतलब इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेज मतलब इनमें जो पैर है, इनके बॉडी सेगमेंटेड है, ज्वाइंटेड है, और इसमें जो पैर लेग है इनके पूरे ज्वाइंट पाया जाता है, जिससे इनको लोकोमोशन करने में भी हेल्प मिलता है बहुत आसानी से। तो इसमें दो एडाप्टेशन किया है। सबसे पहले तो अपने बॉडी पे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, और दूसरे नंबर पे इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेज पाया जाता है, और इसीलिए ये मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल है इस पृथ्वी पे। अकेले 2/3 स्पीसीज इसी फाइलम में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। और एनसीईआरटी में पहले ही लाइन पे लिखा है कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इन द आर्थ्रोपोडा। तो इसमें भी लिखा है, देखिए इस पे, दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब है इस अर्थ पे जितने भी स्पीसीज हैं उसमें 2/3 स्पीसीज का नेम जो है ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेंगे, मतलब आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर होंगे। तो इस चीज को आपको याद रखना, ये आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। और ये लार्जेस्ट फाइलम क्यों है? क्योंकि ये अपने बॉडी में एडाप्टेशन किया है, और एडाप्टेशन में क्या किया है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, अपने बॉडी के ऊपर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन की डेवलपमेंट कर लिया, और दूसरे नंबर पे ज्वाइंटेड अपेंडेजेज का डेवलपमेंट किया है, जिसके कारण ये इनकी सर्वाइवलिटी की चांस बढ़ गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनका हम लोग देखते हैं कि हैबिटेट क्या है, मतलब ये रहते कहां पर हैं। तो हैबिटेट की बात किया जाए तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इसमें है, हर जगह पाए जाते हैं। तो देखो इसमें लिखा है दे अकर्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये मतलब हर जगह पाए जाते हैं, चाहे लैंड हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे हवा में रहें, चाहे जहां चाहे जो नाली होती है ऑल सॉर्ट ऑफ वाटर, जो नाली ओली होती है गंदी नाली, उसमें भी पाए जाते हैं। और कुछ मेंबर इसके जो होते हैं वो पैरासाइट भी होते हैं, इस चीज को याद रखना है, चाहे वो प्लांट चाहे एनिमल के ऊपर पैरासाइट के रूप में इसके कुछ मेंबर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये फाइलम जो होता है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी रोल निभाता है। बहुत जगह देखे होंगे आर्थ्रोपोडा के मेंबर कुछ पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, कुछ हम लोग के जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे हनी बी हम लोग को शहद प्रोवाइड करते हैं, वैक्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके मेंबर इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और पाए कहाँ जाते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं, एरियल भी होते हैं, मतलब हवा में भी पाए जाते हैं, और सॉल्ट वाटर मतलब गंदे नालियों में भी पाए जाते हैं। और कुछ मेंबर इसके जो होते हैं पैरासाइट भी होते हैं, दूसरे के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, और इस फाइलम के मेंबर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इनका देखते हैं बॉडी कैसा है। तो बॉडी के बारे में बात किया जाए तो इनकी बॉडी जो होती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड तो हम लोग एनिलीड में भी पढ़े थे, उसमें भी तो मेटामेरिक सेगमेंट होती है। तो एनिलीड में हमने आपसे कहा था कि उसमें जो सेगमेंट होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, 100 से 120 सेगमेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जबकि फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो सेगमेंट होता है वो फिक्स होता है, इसमें लगभग 20 सेगमेंट ही पाए जाते हैं बॉडी में, मतलब इसमें सेगमेंट फिक्स होते हैं। तो यही डिफरेंट है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। और इसमें भी देखा जाए सेगमेंट कैसा होता है, तो हमने आपको बताया था कि फाइलम एनिलिडा में एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और हम लोग में फाइलम कार्डेटा के जो मेंबर हैं जैसे हम लोग हो गए मैमल, तो उसमें सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इनकी बॉडी देखा जाए तो कैसी है, बॉडी जो होती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखा जाए तो बॉडी कंसिस्ट, इनकी बॉडी तो हेड थोरैक्स एंड एब्डामेन में बांटा गया। सही माना जाए तो एनसीईआरटी भाई पढ़वाती है हेड थोरैक्स एब्डामेन बांटा गया है, लेकिन इस स्कॉर्पियन को आप देख लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगी कि उसकी हेड कहाँ है और थोरैक्स कहाँ है। मतलब ये सभी में नहीं लागू होता है हेड थोरैक्स एब्डामेन। आर्थ्रोपोडा के सबसे लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा, इंसेक्टा में ये कंसेप्ट
बहुत अच्छे से लागू होता है, लेकिन सभी में नहीं लागू होता है। तो हेड, थोरैक्स, एब्डामिन, इनकी बॉडी को 3 भाग में बांट दिया गया। चलो हम बना के दिखाते हैं। एक इंसेक्टा में सबसे फेवरेबल एग्जाम्पल में हम लोग का काकरोच है, ठीक है। चलो हम काकरोच की एक बॉडी बनाते हैं और दिखाते हैं हेड, थोरैक्स, एब्डामिन कहाँ है। तो देखो जैसे ये काकरोच हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई। अब बॉडी में देखा जाए तो ये इसका हेड पार्ट हो गया, ये इसका हेड पार्ट हो गया, और ये यहां से लेकर यहां तक इसका थोरैक्स हो गया, लगभग 10, यहां से लेकर 10 सेगमेंट जो होती है वो इसका थोरैक्स हो जाता है, ठीक है। और इसके पीछे के जो 10 है वो एब्डामेन हो जाते हैं। आपको याद रखना, हेड, थोरैक्स, एब्डामेन में इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। और इंसेक्टा में ही एक चीज होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डामेन तीनों हम देख सकते हैं और सभी में नहीं देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखा जाए तो इसमें एक चीज और लिखा है, सिलोम इज रिड्यूस। ये तो ट्रू सिलोम तो होते हैं, लेकिन इनकी सिलोम देखा जाए एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है रिड्यूस सिलोम। तो देखा जाए इनकी ट्रू सिलोम तो होती है बॉडी के अंदर, हमने आपको बना के दिखाया था। जैसे इनके अंदर ऐसे पेरिटोनियम की लेयर तो पाई जाती है, लेकिन ये पेरिटोनियम की लेयर रिड्यूज हो जाती है और बसती है कहाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ही पास जाके बसती है। जैसे हमने कहा कि इनके बॉडी के अंदर एक गुब्बारा ऐसे भरा था, वैलूम जिसे हम लोग कर, अब भरा था एयर से। अब ये कहीं से पंचर हो गया, एयर निकल गया। एयर जब निकल गया तो इसमें जो है ये रिड्यूज होके यहाँ आके इतने दूर में बचे। अब जब इतने दूर में बचे तो ये तब तो नहीं रह गए, रिड्यूज होके ये आके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के ही सराउंडिंग पाया जाता है। मतलब इसमें सिलोम रिड्यूस होते हैं, सभी जगह पूरे बॉडी में नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें लिखा है सिलोम इज रिड्यूस रिस्ट्रिक्टेड अराउंड द एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव पोर। यहाँ यहीं पर पाया जाता है एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव पोर। अभी हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी आपको दिखाएंगे कहाँ पर पाया जाता है, वहां तक पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सिलोम जो है रिड्यूस हो गया है, मतलब ये जो वैल्यूम था ये इसके हवा निकल गए, यहां तक आके, यहां आके सब रिड्यूस हो गए और यहाँ पर जो ऑर्गन थे उसके सराउंडिंग में हो गए, रिप्रोडक्टिव एंड स्किटरी ऑर्गन के सराउंडिंग में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखा जाए तो इसमें जो ब्लड फिल्म, मतलब लार्ज पेरीविसरल कैविटी, और उस कैविटी को कहते हैं हीमोसील। इसमें देखा जाए तो इनकी बॉडी में जो ये कैविटी बनती है, मतलब जो पेरिटोनियम की लेयर तो यहाँ से रिलीज हो गई, रिड्यूस हो गई, तो यहाँ पर एक ऐसे कैविटी बड़ी सी दिखती है और इसी कैविटी को कहते हैं हीमोसील, ठीक है। इस कैविटी को कहते हैं हीमोसील और इसमें भरे हुए ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है दोस्तों। जो अभी हम लोग डिटेल से देखेंगे, इनकी हीमोलिम्फ क्या है, कैसे है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बारे में अभी हम लोग सर्कुलेशन में डिस्कस करेंगे। इनकी बॉडी कैसी होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, एक जो मतलब इनकी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और इसमें हेड, थोरैक्स, एब्डामेन 3 पार्ट में इनकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है और इसमें जो सिलोम पाया जाता है वो रिड्यूस होकर रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के सराउंडिंग ही रह जाता है, मतलब रिड्यूस सिलोम होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका हम लोग देखेंगे डाइजेशन कैसा है। डाइजेशन की बात किया जाए तो इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, मतलब इसमें डाइजेशन कंप्लीट पाया जाता है। माउथ एंड एनस दोनों पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसके कंप्लीट होते हैं। एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया है तो आपको याद रखना है, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होते हैं। और इसके मेंबर क्या खाते होंगे, खाना में ये ओमनिवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, मतलब ये वाइडली हर फील्ड में इनके मेंबर पाए जाते हैं। ओमनिवोरस, कार्निवोरस सभी मेंबर में हो सकते हैं।
तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो कंप्लीट होता है, मतलब माउथ एंड एनस दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद इसका देखा जाए रिस्पायरेशन की बात किया जाए तो रिस्पायरेशन में इसमें खूब लिखा है एनसीईआरटी में कि गिल्स भी पाए जाते हैं, बुक गिल्स पाए जाते हैं, बुक लंग पाए जाते हैं और ट्रैकियल सिस्टम भी पाए जाते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे देखो एनसीईआरटी में रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ गिल्स, गिल्स जैसे पाया जाता है प्राण में। बुक गिल्स आपको याद रखना है किसमें पाया जाता है, और बुक लंग और ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट में केवल पाया जाता है, ठीक है। और बुक लंग जो होता है किंग क्रैब में पाया जाता है, और स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन और स्पाइडर में पाया जाता है, और बुक गिल जो होता है किंग क्रैब में पाया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देखो इस मेंबर में सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सा है, इंसेक्टा है। और इंसेक्टा में कौन सा सिस्टम पाया जाता है, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन में सबसे ज्यादा कौन सा सिस्टम इसमें से पाया जाता है, तो ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है। मैक्सिमम आर्थ्रोपोडा के मेंबर इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, और इंसेक्टा में कौन सा सिस्टम पाया जा रहा है, ट्रैकियल सिस्टम पाया जा रहा है। चलो हम बना के दिखाते हैं ट्रैकियल सिस्टम कैसा होता है। जैसे हमने कहा कि ये हम काकरोच बनाने जा रहे हैं, देखो इसका हेड होगा, अब हम बनाएंगे नहीं, ऐसे होता होगा। अब इसका हेड तो बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ इसके ट्राइकियल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर सीधे इनके बॉडी वॉल में स्पाइरकिल पाया जाता है, डायरेक्ट पोर पाए जाते हैं जगह जगह ऐसे, ठीक है दोस्तों। और इस पोर के माध्यम से डायरेक्ट हवा का एक्सचेंज करता है, मतलब एयर का एक्सचेंज करता है, रिस्पायरेशन करता है। अब इसमें जो रिस्पायरेशन करता है ऐसे पोर पाए जाते हैं, और ये पोर ऐसे आके यहाँ एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है पूरे बॉडी में। और दोनों तरफ नहीं, इसमें ऐसे तो पाए जाते हैं छह, दो ऊपर दो नीचे और दो साइड में पाए जाते हैं। अब तो हम बना के दिखा नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इस स्पाइरकल से एयर अंदर आता है, स्पाइरकल से अंदर आता है और इस ट्यूब में जाता है, इस ट्यूब से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसी में ऐसे जगह जगह इसके बीच में भी ऐसे ट्रैकिया भी पाए जाते हैं, जिससे सभी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन पहुंच जाता है। इसमें जो होती है ब्लड, इसकी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, इसमें ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा इनकी पूरी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इस स्पाइरकल से एयर अंदर जाता है, इस ट्यूब्यूल में जाता है, अब इस ट्यूब्यूल से होके पूरे बॉडी में फैल जाता है, और इसी में ऐसे लगे होते हैं ट्रैकी, और ट्रैकी से पूरे ऑर्गन हर सभी बॉडी के पार्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें जो होता है ट्रैकिया जो होता है किसमें सिर्फ पाया जाता है, इंसेक्ट में, क्लास इंसेक्टा में ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सर्कुलेशन कैसा है। सर्कुलेशन की बात किया जाए तो हम लोग कहे थे कि फाइलम एनीलिडा और फाइलम कार्डेटा के मेंबर जो होते हैं सिर्फ उसमें क्लोज वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और सभी में ओपन सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लोज वेस्कुलर सिस्टम एंड ओपन वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है उसको आओ हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो देखो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए ओपन टाइप के होते हैं, मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। और इसमें जो होता है उसका जो ब्लड होता है वो हीमोलिम्फ होता है, मतलब वो रेड कलर का इनका ब्लड नहीं होता है, यूजुअली कलर लेस होते हैं, और इसमें कलर लेस होता है। जैसे देखा जाए ब्लड में भी ब्लूइश कलर का भी हो सकता है, मतलब ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है, इसी के कारण इसका कलर ब्लू भी हो सकता है। और ये कहां पर पाए जाते हैं, हीमोसाइनिन में, मतलब
हीमोलिम्फ कहाँ पाया जाता है? हीमोसाइनिन में। और अभी हमने बना के दिखाया था कि जो बीच में केवटी होती है उसे हीमोसाइनिन कहते हैं, उसमें भरी हुई फ्लूइड हीमोलिम्फ कहते हैं। चलो अच्छा देख लेते हैं कि जैसे अभी हमने बनाया था काकरोच को, तो काकरोच को जब बनाया था तो ये इसका हेड था, ये इसका हेड था, थोरैक्स एब्डामेन था। और इसमें जो होता है ये केवटी पाया जाता है, और इस केवटी को क्या कहते हैं? हीमोसाइनिन कहते हैं। ठीक है। और इसमें भरा हुआ फ्लूइड को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। इसमें भरा हुआ जो ब्लड होता है इसका, इसको हीमोलिम्फ कहते हैं। और इसका ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है, लेकिन कभी कभी ब्लूइश कलर का भी होता है। वो किसके कारण होता है? वो कापर कंटेनिंग होता है पिगमेंट, उसी के कारण होता है ब्लूइश कलर का। इसका जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, इसमें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, इसका ब्लड जो है नहीं करता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन हमने अभी आपको बताया, इसमें ट्रैकियल सिस्टम पाए जाते हैं, बुक लंग बुक गिल, इसके द्वारा ये अपने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को करते हैं। तो और हम लोग, बहुत लोग कहते हैं कि काकरोच में 13 चैम्बर हट पाया जाता है। अब हम तुमको बना के दिखाएं तो जैसे देखा जाए, अब हमको बनाने के लिए यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए, इसीलिए हम इसको रफ कर दिए। ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला ये होता है, यहाँ पर ये से पाया जाता है हार्ट, इसका 13 चैम्बर। यहाँ पर ये वास्कुलर के बने होते हैं, वास्कुलर लेट हार्ट होते हैं इसके, उसी के मॉडिफिकेशन से इवेजिनेट होके हार्ट बन गए 13 चैम्बर। तो इनका हार्ट ऐसे पाया जाता है, ऐसे हम गिन के नहीं बना पा रहे हैं। तो 13 चैम्बर हार्ट इसका ऐसे पाया जाता है इसी में। ठीक है दोस्तों। अब ये जो हार्ट पाया जा रहा है, इसके 13 चैम्बर है, इसी के साइड में ऐसे पोर भी होता है। ठीक है, यहाँ ऐसे पोर भी होता है इसका, यहाँ पर ऐसे साइड में पोर भी रहता है। तो पोर जो होता है इसी से ये, अब देखो जो इसमें भरा हुआ है हीमोलिम्फ, इस हीमोलिम्फ को इसी पोर से ये अंदर ले जाते हैं, इससे अंदर ले जाते हैं, इससे अंदर ले जाते हैं। और इसमें कंट्रैक्शन होता है, ब्लड रिलीज होता है, यहाँ इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, पूरे केवटी में जा रहा है। अब देखो इसमें क्लोज वैस्कुलर सिस्टम एंड ओपन वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? हार्ट जो होता है यदि ब्लड पंप कर रहा है क्लोज वैस्कुलर सिस्टम में तो उसे हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। और यदि हार्ट ब्लड पंप कर रहा है केविटी में तो उसे हम लोग ओपन वैस्कुलर सिस्टम कहेंगे। तो देखो इसमें जो हार्ट है ये ब्लड को पंप कर रहा है इस केविटी में, कुछ यहाँ आएंगे, फिर ये ब्लड इधर चले जाएंगे, इसमें फिर आएंगे, और इसमें कंट्रैक्शन होगा, और इसी से फिर हार्ट इधर को ब्लड पंप कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज में इसका ब्लड का फ्लो होता है। और ये देखो ब्लड कहाँ पंप कर रहा है? इस केविटी में, हीमोसाइनिन में ब्लड पंप हो रहा है। इसीलिए यहाँ ओपन टाइप्स के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता, मतलब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और हम लोग में क्या होता है? हम लोग में हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है वेन में, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नेटवर्क में पंप करता है। और हम लोग में क्लोज टाइप का पाया जाता है, इसमें देखो ओपन टाइप का पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें एक्सक्रीशन का कैसे करता है। एक्सक्रीशन के लिए देखा जाए तो ये टेक्स प्लेस थ्रू आउट मैलपिगियन ट्यूब्यूल, मैलपिगियन ट्यूब्यूल के माध्यम से ये एक्सक्रीशन करते हैं। लेकिन कुछ मेंबर इसके होते हैं जैसे प्राण, प्राण में जो होती है ग्रीन ग्लैंड पाया जाती है, ग्रीन ग्लैंड से एक्सक्रीशन कर लेते हैं। और कुछ मेंबर इसके होते हैं जैसे कॉक्सल ग्लैंड, उसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम मैलपिगियन ट्यूब्यूल आपको बना के दिखा रहे हैं। मैलपिगियन ट्यूब्यूल क्यों इसका नाम पड़ा?
एक साइंटिस्ट थे मार्सेलो मेलपिगी, इन्होंने सबसे पहले इसका डिस्कवरी किया था और अपने नाम पे इसका नाम रख दिए थे मेलपिगियन ट्यूब्यूल। ठीक है दोस्तों, तो मार्सेलो मेलपिगी के नाम पे ये पड़ा है मेलपिगियन ट्यूब्यूल। तो इसका देखते हैं, जैसे मेलपिगियन ट्यूब्यूल के बारे में देखें तो ये जैसे ये इसका हेड हो गया, अभी यहां से इसका गया होगा ओइसोफेगस गिजर, इसी में ऐसे हिपैटिक सीका पाया जाता है, लगभग 8 नंबर में 8 होते हैं। इसके बाद इसका ऐसे इंटेस्टाइन आता है, यहीं पर ऐसे येलो कलर का, रुको हम येलो कलर से बना दे रहे हैं, येलो कलर का ऐसे मल्पीगियन ट्यूब्यूल पाए जाते हैं ऐसे। और इसके बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये चला जाता है बाहर फीकल मैटर। अब जो एक्सक्रीशन करते हैं ये एक्सक्रीशन किसके द्वारा करते हैं, मल्पीगियन ट्यूब्यूल। और मल्पीगियन ट्यूब्यूल कहाँ पाया जा रहा है, ये कहां पर पाया जा रहा है, ये इंटेस्टाइन के लार्ज और स्मॉल के बीच में पाया जा रहा है। तो देखो इसमें लिखा क्या है, टेक्स प्लेस थ्रू आउट मल्पीगियन ट्यूब्यूल, कुछ में ग्रीन ग्लैंड होता है, कुछ में कोक्सल ग्लैंड होता है। अब देखो मल्पीगियन ट्यूब्यूल क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट को बनाता है, तो नहीं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पाया जाता है फैट बॉडी, वो अमीबा साइड बना दो चाहे, जिसका इसका शेप कुछ नहीं होता है, फैटी बॉडी होती है। और इसी में 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जिसमें से सभी तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, आपको स्टडी करना ज्यादा नहीं है। इसी में एक सेल पाया जाता है यूरेट सेल, यूरेट सेल होता है। और यूरेट सेल जो होता है, जो बॉडी से निकलती है वेस्ट पदार्थ, जैसे ये सेल हो गए और इससे निकला वेस्ट, तो इस वेस्ट को यूरेट सेल बदल देते हैं पोटेशियम यूरेट में। अब पोटेशियम यूरेट को जो है हमारी मेलपीगियन ट्यूब्यूल, मतलब हमारी नहीं काकरोच की, तो काकरोच की मेलपीगियन ट्यूब्यूल इस पोटेशियम यूरेट को एब्जॉर्ब करती और एब्जॉर्ब करके ले जाती है। और मिड गट एंड हाइंड गट के बीच में जो होती है मेलपीगियन ट्यूब्यूल पाई जाती है, तो मिड गट से होते हुए ले जाती है अंदर। इसके बाद ये यहां से होके हाइंड गट के पास भेजती, और यहां पर इसका जो होता पोटेशियम यूरेट को बदल देता है किसमें, यूरिक एसिड में। मतलब ये जो काकरोच होता है ये यूरिकोटिलिक होती है दोस्तों, नॉट द यूरियोटिलिक, ये होता है यूरिकोटिलिक, मतलब पेस्ट लाइक एकदम। जैसे कभी आप देखे होंगे पेस्ट सुबह करते हैं, कोलगेट करते हैं, व्हाइट व्हाइट सा होता है, ऐसे इसका स्किन बेस्ट होता है। तो ये यूरिकोटिलिक होते हैं काकरोच। और इसमें देखो ये जो मेलपीगियन ट्यूब्यूल होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके बाद इस क्रिस्टल को, बालू जैसे होते हैं उसको यहां से रिमूव होने देते हैं। इसमें जो वाटर होता है, जो वाटर होता है वो हाइंड गट इसका उसे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वाटर यहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसकी एक्सक्रीटरी वेस्ट एकदम सेमी सॉलिड हो जाते हैं और ये यूरिकोटिलिक होते हैं। और यूरिकोटिलिक और यूरियोटिलिक में मोस्ट टॉक्सिक कौन होता है, तो मोर टॉक्सिक यूरियोटिलिक होते हैं, लेकिन जो यूरिकोटिलिक होते हैं ये लेस टॉक्सिक होते हैं। यूरिया के कंपैरिजन में यूरिकोटिलिक लेस टॉक्सिक होते हैं। और जो होती है ये हमारे आर्थ्रोपोडा का मेंबर ये यूरिकोटिलिक होते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। और ग्रीन ग्लैंड किसमें पाया जाता है, प्राण में, और प्राण ग्रीन ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीशन करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका लोकोमोशन। लोकोमोशन में देखा जाए तो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, ये ज्वाइंटेड अपेंडेज एनिमल है, इनके जितने पैर हैं बाहर निकले हुए जितने भी अपेंडेज हैं सब ज्वाइंटेड होते हैं। पैर की ही बात नहीं कर रहे हैं, इसमें एंटीनी भी पाई जाती है, वो भी ज्वाइंटेड होता है। तो देखो इसमें जो होता है दे हैव द ज्वाइंटेड अपेंडेज होता है, मतलब आर्थाइड मतलब इसमें जो ज्वाइंटेड, पोडिया माने मतलब इसमें अपेंडेज होता है, मतलब पोडिया मतलब ज्वाइंटेड अपेंडेज, मतलब ज्वाइंटेड लेग इनके होते हैं। तो इनमें देखा जाए ज्वाइंटेड अपेंडेज पाया जाता है और ये इसी के कारण लोकोमोशन कर लेते हैं ठीक ठाक। और देखा जाए तो इस पृथ्वी पे सबसे पहले फ्लाइंग करने वाला कौन सा, किस फाइलम के मेंबर हैं,
तो इसी फाइलम के मेंबर हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, जो सबसे पहले एडाप्टेशन किए। किसके लिए? फ्लाइंग करने के लिए, उड़ने के लिए। माना जाए इस पृथ्वी पे तो फ्लाइंग करने के लिए मेनली दो ही मेंबर हैं, एक आर्थ्रोपोडा के और एक एविच। यही दो ट्रू फ्लाइंग करते हैं और बाकी कोई नहीं फ्लाइंग करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए ये सबसे पहला फाइलम है जिसमें फ्लाइंग एलिमेंट मतलब अपने बॉडी में एडाप्टेशन किए, उड़ने के लिए, फ्लाइंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बात किया जाए तो नर्वस सिस्टम एकदम एनिलीडा से के जैसे होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा डेवलप होते हैं। मतलब इसमें जो आर्थ्रोपोड होते हैं, देखा जाए जैसे हम काकरोच ही बना रहे हैं, तो देखा जाए इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है एकदम एनिलीडा के जैसे होते हैं। मतलब वेंट्रल साइड से दो ऐसे नर्व गुजरे होते हैं और इसी में ये सॉलिड होते हैं और इसी पे ऐसे गैंग्लियन मतलब गांठ पाया जाता है, जगह 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 गांठ पाया जाता है। अब ये बहुत महीन है, इसमें दिख नहीं रहा है, मतलब ये इसमें बहुत अलग अलग होते हैं, दिखाई देते हैं क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो ये गैंग्लियन होते हैं, वेंट्रल साइड डबल और गैंग्लियोनेटेड नर्व होती है और ये आके यही रिंग में बदल जाते हैं। तो देखो नर्वस सिस्टम जो होते हैं सिमिलर टू द टिपिकल एनीलीड के जैसे ही होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है दोस्तों, नर्वस सिस्टम के बाद बात किया जाए सेंसरी सिस्टम का। सेंसरी ऑर्गन इसका जो होता है, अब कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं नर्वस सिस्टम और सेंसरी में क्या डिफरेंट है। नर्वस सिस्टम और सेंसरी में बहुत डिफरेंट है भाई साहब, कि जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो बाहर इन्वायरमेंट में जो मतलब परिवर्तन हो रहा है उसको सेंस करते हैं और ये मैसेज पहुंचाने की दूर तक हमारे ब्रेन तक इनका काम नहीं है। ये जो सिग्नल बाहर चेंज हो रहा है उसको सेंस करते हैं और सेंस जैसे ही करते हैं सिग्नल, अब इनके चारों तरफ नर्व फैला रहता है और तुरंत उस सिग्नल को नर्व को दे देते हैं और फिर ले जाके नर्व जो ले जाता है पूरे ब्रेन के पास इस मैसेज को पहुंचाता है। अब यही कहीं ऐसे लगा होता होगा सेंसरी सिस्टम, जैसे ही कोई चेंज होता है तो इसमें स्टिमुलेट होते हैं और ये जो मैसेज यहाँ क्रिएट होता है ये नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन के पास जाता है। ठीक है, तो देखा जाए जैसे इसमें सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात किया जाए तो सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीनी पाई जाती है। अब एंटीनी बना के हम आपको दिखाएं। एंटीनी जो होता है जैसे काकरोच है, काकरोच के हेड पे पाया जाता है। अब ठीक नहीं बन रहा उतना तो आप समझ लीजिएगा ये काकरोच ही है। तो एंटनी जो होता है टू पेयर ऐसे इसका होता है यहाँ पर हेड पे, और यहीं पर इसका कंपाउंड आई एंड सिंपल आई दोनों पाए जाते हैं। अब कंपाउंड आई और सिंपल आई में क्या डिफरेंट है? कंपाउंड आई का डिफिनीशन ये होता है आई विथ मल्टीपल लेंस इज नोन एज कंपाउंड आई और आई विथ सिंगल लेंस इज नोन एज सिंपल आई। इसमें बहुत सारे लेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कंपाउंड आई पाया जाता है और सिंपल आई भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी उसका फंक्शन बताते हैं, सबसे पहले एंटीनी देख लिया जाए। तो एंटनी जो होता है वो फंक्शन परफॉर्म करता क्या? ये टेक्टाइल मतलब टच करता है इन पे, टेक्टाइल मतलब देखो हम बता रहे हैं तीनों, ओ टी टी ऑल्फैक्टरिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब स्मेल स्मेल को परसीव करते हैं इसी एंटीनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और टेक्टाइल होते हैं मतलब टच करके पता करते हैं कि ये क्या है, कौन सा सरफेस है उसका पता करते हैं। और अगले टी का मतलब होता है थर्मो रिसेप्टर, मतलब टेम्परेचर का भी पता इसी एंटीनी से करते हैं जो इनके हेड पे ऐसे निकला होता है। तो एक मिनट इसको हम ठीक से बना दें। जो एंटनी ऐसे होते हैं तो एंटनी का काम क्या होता है? ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल को परसीव करता है
और थर्मोरिसेप्टर टेम्परेचर को पता करता है, टेक्टाइल मतलब ये टच करके सरफेस का भी पता कर सकता है ये क्या है कैसा है, ठीक है। ये इसका सेंसरी ऑर्गन है एंटेनी। और इसके बाद आई का बात किए जाए तो आई इसमें दोनों पाए जाते हैं, कंपाउंड एंड सिंपल आई दोनों पाए जाते हैं। और हमने आपको अभी बताया था कंपाउंड आई का डिफिनेशन क्या होता है, आई विथ मल्टीपल लेंस इज नोन एज कंपाउंड आई विथ सिंगल लेंस इज नोन एज सिंपल लेंस, सिंपल आई, ठीक है। तो कंपाउंड आई और सिंपल आई में क्या दोनों होता है, इसका क्या फंक्शन है, दोनों क्यों है, तो बताएं हम। जो कंपाउंड आई होता है इससे तो ये देखता है चीजों को, लेकिन जो जो सिंपल आई होता है इससे ये पता करता है कि यहाँ पर उजाला है कि नहीं है, मतलब इसमें क्लियर कट नहीं दिखता है, मतलब ये परसीव करता है उससे। अब देखो कि कॉकरोच कैसा होता है, नक्चर्नल एनिमल होता है। इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों ये नक्चर्नल हुआ, यही कंपाउंड आई इसके पीछे कारण है ये नक्चर्नल होने के। दिन में तो बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, कोई भी चीज हो सबसे बहुत ज्यादा किरणें निकलते, जैसे सनलाइट आई अब यहां से, अब कोई यहाँ पर सामान रखा हुआ है इससे बहुत किरणें निकलेंगे, और जब बहुत किरणें निकलेंगे तो इसके पास तो कंपाउंड आई है, और जब कंपाउंड आई है तो ये एक किरण दो किरण बहुत ज्यादा किरण आएंगे, और इसमें तो बहुत ज्यादा लेंस है, तो ये कंफ्यूजन हो जाते, बहुत ज्यादा इमेज बनने लगता है। जैसे कभी हम लोग मिरर देखते हैं, आगे भी लगाया हो पीछे, तो हम लोग कभी देखते हैं दो दो तीन तीन चार चार दिखाई पड़ते हैं, तो उसी प्रकार इसमें तो 1 से 2000 तक पाए जाते हैं। तो मतलब इसमें तो इसी से ये मतलब चीजों को क्लियरफाई नहीं कर पाता है, तो इसी कारण ये नक्चर्नल मतलब रात में रहना पर इसके लिए ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रात में सनलाइट होता नहीं है, इस वस्तु से बहुत ज्यादा किरणें निकलते नहीं, एक आध दो निकलते हैं तो आसानी से अपने कंपाउंड आई से देख लेते हैं। तो मतलब ये नक्चर्नल होते हैं, और नक्चर्नल होते हैं तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कंपाउंड आई, इस चीज को याद रखना। इसके बाद इसमें देखा जाए सेंसरी ऑर्गन में एक स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। और स्टेटोसिस्ट कहां पाया जाता है, इसके यहां पर पाया जाता है एब्डामेन रीजन पे, ठीक है दोस्तों। इसके एब्डामेन रीजन पे ऐसे पाया जाता है स्टेटोसिस्ट, इसी को एनल सरटाई भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है देखो, सिस्ट माने थैली होता है, इसमें लिक्विड भरा होगा। अब ये जो इसमें लिक्विड कोई भरा होगा, जब ये चलता होगा तो लिक्विड हिलता होगा, तो इसके बैलेंस प्रोवाइड करता है ये स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन है। तुरंत उससे इसके सीलिया इलिया हिलते होंगे जिससे मैसेज होता होगा, मैसेज स्टिमुलेट होता होगा जिससे मैसेज इसके ब्रेन पास जाता होगा, ये अपने बॉडी को बैलेंस करता होगा। तो इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन का काम कौन करता है, स्टेटोसिस्ट, और जो कहां पाया जाता है, एब्डामेन रीजन, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो मोस्टली इसके मेंबर डाइसियस होते हैं, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होने लगे, ठीक है दोस्तों, मतलब डाइसियस होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इसमें कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, ठीक है दोस्तों। मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिलते हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह है, बायोलॉजी है तो मतलब एक्सेप्शन है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद देखा जाए तो इसके मोस्टली मेंबर जो होते हैं ओवी पैरस होते हैं। एक्सेप्शन में जैसे देखें तो एक्सेप्शन में स्कॉर्पियन ही है, ये वीवी पैरस होता है, लेकिन इसके मोस्टली मेंबर ओवी पैरस होते हैं, आपको याद रखना है ओवी पैरस। और इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट, दोनों प्रकार की डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, ये डाइसियस होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी में होते हैं, मतलब ओवा का फॉर्मेशन अलग बॉडी में होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन अलग बॉडी में होता है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। इसके मोस्टली मेंबर ओवी पैरस होते हैं, एक्सेप्शन में क्या है, स्कॉर्पियन, ये कैसे होते हैं, वीवी पैरस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल,
और एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं, देखो जैसे कुछ इंसेक्ट हैं, जैसे एपिस इंडिका जिसे हम लोग हनी बी कहते हैं, इससे हम लोग को क्या मिलता है, इससे हम लोग को शहद मिलता है। और लेकिन माना जाए तो ट्रू जो सब्सटेंस इसका होता है वो वैक्स होता है। शहद तो ये कहीं से रस को मतलब कलेक्ट करते हैं, नेक्टर के फूलों से रस को कलेक्ट करते हैं हनी को, लेकिन जो वैक्स होता है ये अपने बॉडी से निकालते हैं, बॉडी से सिक्रीट करते हैं। तो मतलब ट्रू जो इसका प्रोडक्ट होता है वो वैक्स होता है और ये शहद दोनों प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बॉम्बक्स मोराई नाम सुने होंगे, जिससे हम लोग को सिल्क वर्म मिलता है, सिल्क जिससे साड़ियां बनती हैं। जैसे लस्पर लेक्टा आप सुने होंगे, इससे लैक हमको मिलता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इसके मेंबर जो होते हैं वेक्टर का काज करते हैं, हम लोग खूब पढ़ते हैं वेक्टर में। जैसे हमने कहा आर्टोपोडा में कौन आते हैं, तो बहुत जल्दी आप कहेंगे कि इसमें इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट में कौन है, तो हम लोग कहेंगे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, ये सब आते हैं। अब देखो वेक्टर में मतलब ये रोगों को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वेक्टर का काज करते हैं। देखो जैसे एनाफिलीज जो मलेरिया काज करती है, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट होती है एनाफिलीज। क्यूलेक्स क्या करता है, फाइलेरिया वर्म। आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि एलिफेंटियासिस हो गया उनको, हाथ उनके मोटे मोटे, पैर उनके मोटे हो जाते हैं, तो एलिफेंटियासिस हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे एडीज, एडीज जो होता है ये येलो फीवर का वेक्टर है, मतलब येलो फीवर का एक दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया है इसमें ग्रिग्रेरियस पेस्ट। ग्रिग्रेरियस का मतलब क्या होते हैं, जैसे ये रहते तो समूह में हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रिगेरियस पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है लोकेस्टा, ये जो होते हैं ये रहते तो ग्रुप में हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना लिविंग फासिल, लिविंग फासिल में कौन आता है, लिम्यूलस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किंग क्रैब कहते हैं। अब लिविंग फासिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसके जो है इतिहास में इनके बॉडी में इवोल्यूशन नहीं हुआ, चेंजेज नहीं हुआ, मतलब इनके बॉडी में जो करेक्टर मिल रहे हैं अब इस पृथ्वी पे इनके जैसे करेक्टर और किसी में नहीं मिल रहे हैं, मतलब इनमें जो करेक्टर मिल रहे हैं इसके पहले पुराने एनिमल में मिल रहे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। तो इन्हें इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग फासिल, किंग क्रैब्स को कहते हैं। ठीक है, जैसे अदर में देखा जाए तो जैसे काकरोच, सिल्वर फिश, एक बार तो नीट में पूछ दिया था कि सिल्वर फिश किसे कहते हैं, तो लेपिस्मा को कहते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी दिया नहीं है लेकिन क्वेश्चन देखो यहां से बना था नीट में। तो आपको कभी काल एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए जिससे आपको फायदा मिल जाए। देखो ये पूछा था कि सिल्वर फिश किसे कहते हैं, लेपिस्मा को, तो बहुत लोग इसको गलत करके आए थे कि इसको ट्रू फिश मान लिए थे, नहीं ये तो लोकोमोशन करता है, मतलब फ्लाइंग भी मतलब नहीं करता है, तो ये लेपिस्मा है। लेपिस्मा को क्या कहते हैं, सिल्वर फिश कहते हैं। व्हाइट एंट हम लोग खूब टर्मरी कहते हैं, ये जैसे दीमक, दीमक को कहते हैं व्हाइट एंट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसका अब अगला देख लेते हैं, इसके कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल फिगर में दिए हैं, इसको देख लीजिए। यही है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन कैसा होता है, ओबी पैरस की बीबी पैरस, ये बीबी पैरस होता है। ठीक है, याद रखना है। और इसके मैक्सिमम मेंबरशिप कैसे होते हैं, ओबी पैरस होते हैं। ये देखो ये है प्राण। ठीक है दोस्तों, ये बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले फाइल